शुभ प्रभात। लाइव एक्सप्रेस के कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी धर्मवृंदों, श्रद्धालुओं और भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। ज़िंदगी, हमने बहुतों के मुंह से ये सुना है कि ज़िंदगी कुछ ही दिनों का खेल है, 4 दिनों का खेल है, कुछ है, इस तरह से बहुत सारे शायर भी कह चुके हैं और सभी मानते हैं, क्योंकि है तो ये रैन बसेरा ही। किसी का यहाँ पर जो स्थायी अस्तित्व हो ऐसा देखने समझने में नहीं आया और ना ही शायद ऐसा होगा। कवि चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी और भाषा से रखते हों, महाराष्ट्र से रखते हों या भारत के किसी भी प्रांत सूबे से रखते हों, किसी भी भाषा के हों, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो बोलियों के साथ, भाषा के साथ बदलती नहीं। इन्हीं शब्दों को कि ज़िंदगी जो है वो मेला है कुछ दिनों का या 4 दिनों का। तो इसको एक पंजाबी गीत मोहम्मद रफ़ी ने बहुत पहले गाया था, किसका लिखा हुआ है ये मैं अब नहीं बता पाऊँगा, लेकिन गीत के बोल ये हैं। जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हस दे रात लंगे पता नहीं सवेर दा, जग वाला मेला यारो। तो सुनिए आप, ये गीत हमें क्या प्रेरणा देता है कि क्यों हम नफ़रत फैलाते हैं, क्यों हम इस तरह से हिकारत को दूसरे को देखते हुए जीते हैं, क्या वजह है, जबकि स्थायी किसी ने नहीं रहना। जिसको जो मिला है वो उसका भोग कर रहा है। अंततः एक दिन सब कुछ यहीं छूट कर चले जाना है। ये अल्फाज, ये जो बात है, मैं किसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ असूलों की बात है। नफ़रत से खून खराबे ही होते हैं, प्यार से थोड़ी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। बात सिर्फ इतनी है। कोई आता है यहाँ से, कोई जा रहा है, इस तरह से ये खेल चल रहा है। अब ज़िंदगी चलाएमान है। जब ज़िंदगी चलाएमान होगी तो आखिर उसका किनारा कौन होगा, किनारा किसे कहेंगे? तो इस पर भी एक गीतकार ने कहा है कि ओ माझी रे अपना तो किनारा, नदिया की बहती धारा। कितनी अजीब सी बात है कि अगर किनारा भी है तो वो धारा जो है वो बहती हुई है। अब सवाल ये है कि उनका क्या होगा कि जो गुनाहों की हर जो हद है वो पार कर जाते हैं, सारी हदें अपने स्वार्थ पे आके इतना गुनाह कर जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये मैं अपने औलाद का कुछ बुरा कर रहा हूँ या किसी और का कर रहा हूँ। उसमें उनका चरित्र ऐसा दिखाया है कि वो एक बहुत ही भयंकर खूंखार किस्म का गुंडा दिखाया है, उन्हें बदमाश दिखाया है कि वो बच्चों को अपाहिज करके, किसी रूप में भी अपाहिज, शारीरिक रूप से अपाहिज करके, भीख मंगवा के उनसे पैसे जो आते थे उससे ऐशो आराम करते थे। दारू पीना, ये करना, वो करना, शराब पीना, ऐसा काम करता था। ऐसा चरित्र था उस घर का चिराग में। और एक दिन क्या होता है कि वो इसी गुनाह की दलदल में रहते हुए वो अपने बच्चे की भी आंखें अंधी कर देता है। उसे मालूम ही नहीं होता, क्योंकि घर छोड़े उसे एक मुद्दत हो गई होती है। उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका भी बेटा कोई 12-13 वर्ष का हो चुका होगा। वो मुंबई में अपने पिता यानी देव कुमार से मिलने आता है, उसे पता ही नहीं होता। तो उनके गुंडे जो होते हैं उसी बच्चे को ले जाते हैं घेर के, तो उस बच्चे को भी वो अपाहिज कर देता है। फिर वो तब उसे पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया, कि किस तरह से आदमी जो कुदरत है अगर करवाने पे आ जाए तो उसे पछताने का भी मौका नहीं दे। देयर इज नो रिपेंटेंस फॉर सच ए क्रिमिनल। कोई गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज नो मार्जिन फॉर एनी काइंड ऑफ रिपेंटेंस फॉर सच ए क्रिमिनल। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आदमी कहीं ना कहीं आज़ाद कैदी है। हम आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी कैदी हैं कि हमारा नियंत्रण जो है वो परमपिता परमात्मा हमारे मूल के साथ जुड़ा हुआ है। हम नियंत्रित हैं, आज़ाद हैं लेकिन नियंत्रित, आज़ाद कैदी हैं। तो इसी पे चलते चलते आप सुनिए ये प्रदीप जी का ये भजन, ये गीत, पिंजरे के पंछी रे। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू,
भीतर भीतर रोए रे, के भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गीत आपने आज के सुप्रभात में सुने वो पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ ही हम लाइव एक्सप्रेस के सुप्रभात को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।